आत्मीय भाइयों एवं बहनों, बच्चों का निर्माण परिवार की प्रयोगशाला। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय बच्चों का निर्माण, आवश्यक सावधानियां। बच्चा घर में शैतानी करता था, करता है, उद्दंडता बरतता है, तो मां अक्सर कहती है। आजकल मास्टर लोग स्कूलों में पढ़ाते तो है नहीं, यूं ही निठल्ले बैठे रहते हैं और विद्यार्थियों का कोई ध्यान नहीं देते। इसीलिए तो देखो ना, लड़का कैसी कैसी शैतानियां करता है, कैसी कैसी शैतानियां करना सीख गया है। दूसरों पर दोषारोपण कर स्वयं को निर्दोष साबित करने की प्रवृत्ति हर जगह पाई जाती है। कई मामलों में दूसरे दोषी हो भी सकते हैं, पर बच्चों के मामले में ऐसा कहना एकदम अपनी लापरवाही का शर्मनाक परिचय देना है। क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है उसका 80% भाग घर में ही पाया हुआ होता है। वैसे भी बच्चा 4-5 घंटे से अधिक स्कूल में नहीं रहता और शेष सारा समय घर में खाता पीता माता पिता के संरक्षण में व्यतीत करता है। पिता भी उपार्जन निर्वाह व्यवस्था के लिए अपना अधिकांश समय बाहर ही गुजारता है। इसलिए अधिक जिम्मेदारी माता पर ही आती है। अपने बच्चे को अच्छा, सच्चा और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए माता का समझदार और सुशिक्षित होना जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मां के अतिरिक्त शेष सभी सदस्यों को चाहे जिस ढंग से रहना चाहिए। बच्चे के निर्माण में माता पिता की भूमिका प्रथम अवश्य है, पर परिवार में अन्य सदस्य भी होते हैं जिनसे कि घर का वातावरण बनता है। उनके रहन सहन, व्यवहार और बोलचाल का भी बच्चों पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मां के सुशिक्षित, समझदार और सुसंस्कारी होने के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपना रहन सहन तथा प्रवृत्ति नियंत्रित और सुनियोजित, अनुशासित रखनी चाहिए। बच्चों का मन जब घर के वातावरण से दुखी हो उठता है तो वे अपना संतोष बाहर खोजने लगते हैं। इस वितृष्णा का कारण प्रमुख रूप से घर का वातावरण कलहपूर्ण होना है। घर के सदस्य आपस में मनमुटाव रखते हों या माता पिता में रोज तनाव पैदा होता हो, तो इस कारण होने वाले कोहराम अथवा सूनेपन से बच्चे भयभीत हो उठते हैं और वे इस वातावरण से यथासाध्य अलग रहने की कोशिश करते हैं। एक तो यह बिलगाव तथा दूसरे घरेलू वातावरण का संस्कार उन्हें आवारा और उद्दंड बना देता है। बच्चों के कुमारगामी होने की परिस्थितियां माता पिता के स्वभाव में रहने वाली त्रुटियों से भी बनती हैं। यह तो सभी जानते हैं कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। ये सभी जानते हैं कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, जो देखते हैं वो सीख जाते हैं।
पिता में सिगरेट पीने या मदिरा पान करने की आदत होती है तो बच्चे भी स्वाभाविक ही दुर्व्यसनी होंगे। माँ झूठ बोलती हो या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का निरादर करती हो तो बच्चों में भी अशिष्टता और उद्दंडता जन्मेगी। माता पिता की प्रत्येक प्रवृत्ति का बच्चों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वे बेरोक टोक अपने माता पिता की अनुकृति बन जाते हैं। प्रायः घर के वयस्क सदस्य बच्चों को योग्य और सचरित्र बनाने के लिए मेहनती व लगनशील बनाने के लिए तरह तरह के से प्रेरित किया करते हैं, पर यदि स्वयं उसके विपरीत आचरण किया जा रहा हो तो किए गए सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। स्वभावतः अनुकरणीय प्रिय बच्चा अपने पिता को सिगरेट पीता देखकर समझता है कि यह अच्छा काम है, पिताजी बड़े मजे से पीते हैं। उसके लिए तो घर के लोग ही आदर्श हैं, पिता ही आदर्श है, माता ही आदर्श है, चाचा ताऊ मामा मामी सभी आदर्श रहते हैं और जो वो करते हुए देखते हैं बच्चा सीख जाता है। घर में सीना फुलाए पिताजी चले आ रहे हैं और आते ही कहने लगे बच्चे के सामने कि आज उसको साले को बहुत मारा। किस बात पे मारा? अरे वो ऐसे ही कह रहा था, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, मैंने दिया मिला मिला के। और बच्चा देखता सुनता रहता है कि पिताजी किसी को मार के आए तो बड़े प्रसन्न थे, सीना फुलाए घूम रहे थे, घर में सभी से बातचीत कर रहे थे और अपनी बात सुना रहे थे कस के हैं, और सब लोग कह रहे थे ठीक किया ठीक किया ठीक किया। बच्चा सीख जाता है और कोशिश करता है कि किसी से बिना वजह ही झगड़ पड़ता है और लड़के आ जाता है घर में, अपने सीना फुला के बताता है माँ आज उसने ऐसा किया, मैंने उसे खूब मारा। तो कहाँ से सीख गया? घर से सीख गया, पिता से सीख गया। अगर पिता की तरह वो भी सिगरेट पीने लगे तो डांटा डपटा जाता है और फिर वो चोरी छिप के सिगरेट पीने लगता है। अगर उसे समझाया बुझाया जाए तो उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि जब ये सिगरेट पीना खराब काम है तो हमारे पिताजी क्यों पीते हैं और लोग क्यों पीते हैं? ये लोग क्यों धुआं उड़ा रहे हैं? कई बार बच्चे पूछ भी लेते हैं परंतु अभिभावक उसे नहीं बता पाते कि क्यों कर रहे हैं। गलतियां करने पर बच्चे की पिटाई भी की जाती है। वैसे तो पिटाई करना मात्र बच्चों के मन में हीनता या कुंठा की ग्रंथियां बनाता है। अकारण जब पीटा जाता है तो वह और भी ज्यादा हानिकारक होता है। ऐसे में उन्हें यह समझाना कि हम बड़े हैं इसलिए तुम्हें पीट सकते हैं, उन्हें दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करने को उकसाता है। जब वे दूसरे छोटे बच्चों के साथ मारपीट करते हैं तो भी उन्हें
डांटा फटकारा जाता है। इस तरह उन्हें हर बात में डराने दबाकर रखने का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। या तो हम उन्हें निर्जीव खिलौना समझकर यह व्यवहार कर रहे होते हैं, अथवा दुर्बल को दबाने की नीति बरतते होते हैं। साथियों, इसीलिए संतान के लिए उत्तराधिकार में संपत्ति छोड़ने की अपेक्षा उन्हें गुणवान और सचरित्र बनाना अधिक महत्वपूर्ण समझा गया है। उनके चरित्र का विकास अनुशासन पर निर्भर है। अनुशासन ऐसा न हो जो वे ऊपर से लादा हुआ या जबरन अनुभव करें, वरन उनमें ऐसी मनोभूमि का विकास किया जाए जिससे कि वे गुणों का महत्व समझें और उन्हें अर्जित करने के लिए स्वेच्छया मर्यादाओं को निभाएं। याद रखिए, यह कार्य न कठोरता से संभव है और न क्रूरतापूर्ण दमन से, वरन इसके लिए प्रेम और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। प्रेम और प्रोत्साहन। साथियों, कई अभिभावक बच्चों में फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति पैदा न होने देने के लिए उन्हें जेब खर्च देना एकदम अनुचित समझते हैं। यदा कदा बच्चे मांगते भी हैं तो उन्हें बुरी तरह डांट फटकार देते हैं। लाड़ प्यार की अधिकता से बच्चों को अनाप शनाप खर्च करने के लिए पैसे देना जितना बुरा है, उतना ही बुरा है उन्हें खर्च देने के लिए, खर्च करने के लिए एकदम कुछ भी न देना। अपने दूसरे साथियों को बाजार में खर्च करते देख बच्चों में वैसी ही ललक पैदा होना स्वाभाविक है यदि उसे निर्दयतापूर्वक दबा दिया जाए तो बच्चों में असंतोष का भाव आ जाता है। इससे बचने के लिए होना यह चाहिए कि उन्हें निश्चित जेब खर्च देने के साथ साथ खर्च करना भी सिखाया जाए। कहीं वह भूल के कारण अनुचित खर्च करता हो तो उसके लिए समझाया जाए। कई बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। बात बात पर मचलना, जिद करना, रोना उनकी आदत बन जाती है। ऐसा तभी होता है जबकि बच्चा अपने को उपेक्षित समझ रहा हो, उस पर समुचित ध्यान न दिया जा रहा हो। प्रायः बच्चों के लिए खाना खिला देना, नहला देना, कपड़े बदलना और स्कूल भेज देना ही पर्याप्त समझा जाता है। शेष समय माँ को अपने कामों से फुर्सत पाकर बच्चों से बातचीत करने, उनके मनोरंजन का ध्यान रखने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में बच्चा अपने को घर का महत्वहीन सदस्य मान लेता है और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने को जिद करने लगता है। बात बात पर जिद करने लगता है कि लोग उसकी तरफ आए, उसे समझाएं, बुझाएं, मनाएं वगैरह वगैरह। साथियों, बच्चे के लिए घर महत्वपूर्ण अंग है। उसके साथ बातचीत करने, हंसने, बोलने के लिए पर्याप्त समय निकालकर कहानियाँ, नीति कथाओं, अच्छी शिक्षाओं के साथ साथ बाल सुलभ जिज्ञासाओं का समाधान भी करना चाहिए। बालकों की प्रत्येक गतिविधि पर निगाह रखें कि वह बाहर क्या करता है,
स्कूल में उसकी क्या प्रगति है, कैसे लड़कों के साथ रहता उठता बैठता है, दूसरों के साथ वह कैसा व्यवहार करता है आदि बातों की जानकारी रखी जाए तो बच्चों में उत्पन्न होने वाली कितनी ही विसंगतियों का निपटारा किया जा सकता है। यह निगरानी गुप्तचर की तरह नहीं वरन मित्रों की तरह ही हो और मित्र की भांति ही उसे सही दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी जाती रही। इस प्रकार सजगता और सावधानी से बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न किए जाएं तथा उन्हें सही दिशा दी जाए तो बच्चों के चरित्र और भविष्य के निर्माण की आवश्यकता एक बड़ी सीमा तक पूरी की जा सकती है तथा उन्हें योग्य नागरिक और सच्चरित्र व्यक्ति बनाया जा सकता है। ओम शांति। आगे बताएंगे बालकों के निर्माण में अभिभावकों का उत्तरदायित्व, माता पिता का उत्तरदायित्व। ओम शांति। नमस्कार।